आज 26 नवंबर है। ये वो दिन है जिस समय हमारे देश का आयन बनकर तैयार हुआ और हम सब भारतीयों ने जो सपना देखा था, हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे जो शहीद आजम, जो भी वीर पुरुष हुए हैं, क्रांतिकारी, समाजवाद, समाज सेवक, उन सब ने जो एक सुनहरा सपना देखा था कि हम आज़ाद होंगे और हम उस गुलामी की पीढ़ियों को तोड़कर एक ऐसा संविधान का निर्माण करेंगे, एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जिसमें कायदे कानून हमारे खुद के बनाए हुए हमारे लोगों पे या हम पे हम लागू करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा सुनहरा दिवस है हमारे लिए। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत बड़ी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ भारत के सामने आई, क्योंकि एक तो जब परिवार का जैसे दो हिस्सों में टूटता है तो वो परिवार वैसा मजबूत नहीं रह पाता है। ऐसे ही जब भारत 14-15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ तो उस समय एक देश के दो मुल्क बन गए थे और लोगों में एक ऐसी अजनबी बन गए थे कि जो कभी एक देश, एक परिवार, एक माँ के दो भाई हुआ करते थे, वो रातों रात विदेशी बन गए, अलग दो धर्मी बन गए। तो देशों के बीच उनमें दरारें आ गई। वो बड़ा एक डरावना वाला, एक दुखदायी मंजर था। और उसके बाद में हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उन विशेष विपरीत परिस्थितियों में और हमारे इस बड़े दुनिया के सबसे पवित्र, सबसे बड़े और इतनी बड़ी विविधता वाले देश जिसमें इतनी सारी भाषाएं, रीति रिवाज, धर्म, क्षेत्रवाद को इस प्रकार एक करके रखा जाए और उसके लिए इतने बड़े संविधान का निर्माण करना, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पूरे लंबे दिन और रात मेहनत करके और इतना खूबसूरत आयन हमें दिया, इसके लिए हम उन सभी संविधान निर्माताओं को एक बार फिर सुने बहुत बहुत कोटि कोटि उनको नमन करते हैं। जो भी जिनका भी योगदान रहा, उनका बहुत योगदान रहा है। न जाने उन्होंने कितने कितने घंटों जग कर काम किया कि कोई कमी ना रह जाए, जिसमें फिर से हमें कोई वो दिन दोहराने ना पड़े जो पहले हो चुके हैं। तो इतने सारी विविधताओं के में एक ऐसा संविधान हमें बना के दिया जो आज हम सब कहीं पर भी हो हम गर्व से कहते हैं भारतीय हैं। तो वो उन महापुरुषों की बदौलत है। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा की बैठक होती है और उसके बाद में धीरे धीरे काम चलता है और लोग जुट जाते हैं। 26 नवंबर 1949 का वो दिन था जिस समय हमारा संविधान बनके पूर्ण रूप से तैयार हो गया और उस दिन हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद लागू किए गए। भारतीय संविधान बना तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दे दूं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है ब्रिटिश संविधान, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। आज उसका भाग विस्तृत हो गया थोड़ा आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि हमारे संविधान की एक बड़ी खूबसूरत विशेषता है कि उसको समय के अनुसार उसके अंदर कुछ जोड़ा भी जा सकता है, कुछ हटाया भी जा सकता है। समय के अनुसार कुछ परिस्थितियाँ बदलती हैं, लोगों की मांगें बढ़ती है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ी एक खूबसूरत बात है कि हमारा संविधान लचीलापन भी है और कठोरता में भी। तो आज इस तारीख हो गया है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, उस समय कुछ अनुच्छेद हमारे लागू कर दिए गए। ये तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको याद होगा कि 26 जनवरी 1929 को, दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का और उसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो उस समय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और जब भारत का संविधान लागू हो बन के तैयार हो गया तो उसके बाद में उस समय जो देश में सबसे बड़ा नेतृत्व कर रही थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। तो उन्होंने उसी दिन को उस यादगार बनाने के लिए कि उसकी गरिमा को कम ना हो और वो दिन हमेशा याद रहे जिस समय हमने औपनिवेशिक काल के दौरान भी हमने हर वर्ष एक स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य से यह हमने एक निश्चय ग्रहण किया था कि हम हर वर्ष ये स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 नवंबर के बाद में भारत में 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण संविधान लागू हुआ। लेकिन भारत संविधान लागू होने के बाद में हर वर्ष 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे। कौन से दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में। लेकिन जब बाबा साहेब की 150वीं पुण्यतिथि की जयंती थी तो उसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को भारत का पहला संविधान दिवस मनाया गया। और उसके बाद हम हर वर्ष 26 नवंबर को अब विधि दिवस की जगह क्या बनाने लगे हैं? संविधान दिवस। तो हम सब भारतीयों के लिए बहुत बड़ा गर्व का बात। अब मैं आप सब विद्यार्थियों के लिए भी और सब अध्यापकों के लिए भी खूब सारा समय है, जितना बोल सके उतना कम है। तो मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय सर श्रीमान बनवारी सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमें